जी नमस्कार। तो चलिए आपके बीच सफ़र के दौरान जिंदगी के सफ़र की कोई चर्चा करते चलते हैं हम। और सबसे पहले आपसे मैं परिचय करा दूं कि देखिए ये सड़कों पर हम लोग निकले हैं और देख रहे हैं कि अपना शहर जो है कितना विकास कर गया है। दोनों तरफ जहां घर द्वार नहीं होता था उधर भी घर है। और हमारे देखिए ये शिवम जी हैं। और शिवम जी दिखाई पड़ रहे हैं आप जी? तो कुछ बोलना है आपको? नमस्ते सबको। हाँ सबको नमस्ते। और कुछ कहेंगे? चलिए ये ओम जी हैं और ये भी नमस्कार कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए आप लोग। और ये हमारे पिंटू जी हैं जो सेना के एक अच्छे प्रशिक्षक रहे हैं और आज भी एसपी फौजी एकेडमी चलाते हैं। तो चलिए इस सफर के दौरान हम आपको कुछ अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों की चर्चा करते हैं और उस समय की चीजों की चर्चा करते हैं। आपको दिखाते चलते हैं कि थोड़ा सड़क देखते चलिए, गाड़ियां देखते चलिए, लुत्फ उठाते रहिए और आप नॉलेज भी लेते रहिए। तो फिर आपसे परिचय भी करेंगे हम, सब आदमी बात भी करेंगे, जो मन में विचार हो आप लोग भी कहिएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मेरा जो जन्म है वो करीबन 60-70 दशक के बीच का है और मैं होश में आ गया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था। तो मैं होश में था, बच्चे था लेकिन होश में था। उस समय में जयप्रकाश नारायण आंदोलन किए, संपूर्ण क्रांति, बहुत सारा शब्द था, इंदिरा को वोट दो, झाड़ा फिर के तोप दो, या क्रांतिकारी नारा था, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो बड़े बड़े नेता लोग घूमते थे और हम लोग रहड़ी के डंटा लेकर, या लेर और का पेड़ होता था, अलसी बोलते हैं उसको, तो लेकर हम लोग उखाड़ कर और फिर उनके साथ साथ चलते रहते थे। लेकिन उस दौर के स्कूल की चर्चा में करना आया हूँ कि पहले के बच्चे और आज के बच्चे में क्या अंतर है। शायद आज के बच्चों को सुनकर कुछ मोटिवेशन हो सके। तो देखिए हम लोगों को गार्जियन 4 बजे सुबह उठा देता था और कहता था कि महुआ जो है बिनने चलना है। तो अब तो जाना था भाई, महुआ चुते रहता था। उसके बाद यहीं से लेफ्ट जाएंगे सर। महुआ बिनने जब हम लोग चलते थे तो कभी कभी सांप भी दिखाई पड़ जाता था, घास था, महुआ लसर लसर था, उस पर बिरनियां थी, हड्डा थे और वो हाथ में काट लिया करते थे। तो हम लोग महुआ बिनने के दौरान ले जाते थे अपने साथ प्याज वगैरह, कि अगर काट लिया हड्डा वगैरह तो वहीं पर प्याज वगैरह मल लेंगे। तो महुआ बीनते थे और महुआ बीन कर जैसे ही घर आए, 2 छठी इधर से बीन रहे इधर चुने लगता था, इधर बीन रहे इधर चुने लगता था। माने गजब सी स्थिति थी, वो एक बार गिरता नहीं था। अब रही बात आपको कि जब हम लोग घर 2-4 छठी 10 छठी जो भी महुआ है, 1 भाई 2 भाई मिलकर पहुंचा दिया करते थे। तो खेत में मूंग फरता था। अब उस मूंग के लिए जाना पड़ता था तोड़ने के लिए, घाम हो जाएगा तो नहीं टूटेगा। तो हरबर दरबर समझिए तो सुरूक के कांचे पाकल मूंग, और छेंटी था कि 1 छेंटी मूंग तोड़ के स्कूल जाना है और स्कूल भी मॉर्निंग थी। फिर आपको बिना नहाए धोए हाथ में महुआ बीने हैं, मूंग तोड़े हैं और फिर दौड़ते दौड़ते चौड़ी 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 स्कूल पहुंचते थे। स्कूल गए तो प्रार्थना शुरू हो गया रहता था। कुछ बच्चे आ जाते थे, कुछ आके लाइन में खड़े थे। प्रार्थना होने के बाद स्कूल में झाड़ू लगाना और झाड़ू लगाते ही पढ़ाई शुरू। हर टीचर अपनी अपनी कक्षा में सवाल पढ़ाते थे, डंडा मारते थे, पूछते थे और फिर वहां से हम लोग घर आते थे करीबन 11-12 बजे के आसपास। यहाँ घर आने के बाद खाना मिलता था, खाना खाते थे। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही काम वगैरह में हम लोग चाहते थे कि हो, घर वाले मजबूर थे, सब लोग मजबूर था, तो जो खेत से मूंग आया रहता था उस मूंग को दरवाजे पर अभिभावकगण बिछा दिया करते थे।
अब उस लाठी से मूंग को पीटिए, क्योंकि सूख गया था, पीटिएगा गर्म रहेगा तभी उसमें से दाल निकलेगा। तो मूंग को पीटा जाता था, तो पीटने से पहले गार्जियन कहता था महुआ छत पर डाल दो कि सूख जाएगा। तो महुआ छत पर डाल देते थे, और जो कल का डाला हुआ था उस महुआ को उठाकर और फिर रखने जाते थे, उसमें भी हड्डा बरनी काट लेता था। मूंग पीटने के बाद जैसे ही हम लोग जो है उसको एक जगह करते थे, क्या उछला दो थोड़ा सा, और फिर उछलाने के बाद उस मूंग को क्या दो, चलो डेहरी में रख दो या बोरा में रख दो। फिर शाम होते होते चलो एक बार खेत में फिर मूंग तोड़ लो, वो नहीं तो चटक जाएगा, ठंडा हुआ है, थोड़ा घाम कम है। फिर मौका मिला तो गेंदा खेलने निकलते थे हम लोग। वो लत्ता का बांधा हुआ फुटबॉल था, इतना पैसा नहीं था कि गेंदा खेलने के लिए गेंदा हो गांव में किसी के पास, तो वो लत्ता का बांधा हुआ रस्सी से और गेंदा खेलते थे नहर में या कोई फील्ड हुआ। और वो सारे खेलने के बाद अब तक शाम हो जाता था, तो गांव में एक दो आदमी ट्यूशन पढ़ाते थे, का तो ट्यूशन जाना है। और उस ट्यूशन में जैसे कि वहां भी मास्टर साहब दे है पिटाई, काहे नहीं रटा, काहे नहीं पढ़ा। लेकिन एक खासियत है, उस समय के जो शिक्षक होते थे वो बड़ी मेहनत करते थे, वो संस्कृत भी सिखा देते थे। आज भी हम लोगों को याद है, चाहे वो लट लकार हो, रिंग लकार हो, हेदु हेदु मत भूद हो, वगैरह सारी चीजें। अभी भी किसी भी धातु का शब्द रूप और आप जो है हर चीज सुन सकते हैं, हम लोग सुना देंगे। जैसे आपको बता भी देता हूँ, याद है उस समय के मास्टर इतना पढ़ती पढ़त पढ़नसी पढ़सी पढ़त पढ़त पठामी पठाव पठाम, और भविष्यत काल में क्या होगा, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा। तो इस ढंग से, और इसी ढंग से शब्द रूप था बालक बालको बालकान, ऐसे करके। तो कहने का मतलब है कि मास्टर संस्कृत में भी पढ़ाते थे, अंग्रेजी में भी। उसी समय में एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तीसरा क्लास में अंग्रेजी में एप्लीकेशन टू दी हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल बंगड़ा, सर आई बेग टू से दैट, बड़े सारी चीजें रटा के एकदम से रखते थे, डंडा से मार मार के। और रट के जो है हम लोग अंग्रेजी के स्पेलिंग लिखना, संडे मंडे ट्यूसडे वगैरह इन सारे चीजों को, फिर जनवरी फरवरी सब चीजों को। और रोमन के जो अक्षर हैं या फिर वो जो लाइन खींचकर अक्षर बनता है, वो सारी चीजों को जो है काउंटिंग सिस्टम हिंदी में भी हम लोग उस समय सीख गए थे, जो 1 2 3 4 ऐसे घुमा के लिखा जाता है, 8 की तरह जो 4 लिखा जाता है। और अंग्रेजी वाला भी सिखाया जा रहा था दोनों। आज के बच्चों को अंग्रेजी वाला जानते हैं गिनती, हिंदी वाला गिनती लिखिए तो नहीं। फिर वैसे ही प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पंचदशी अथवा अमावस्या अथवा पूर्णिमा, ये भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। फिर मंत्र भी संस्कृत में लोग रटवाया करता था उस समय के। और फिर उस समय तीसरी कक्षा में था द एटम, और उस एटम के बारे में पढ़ना था कि द एटम बम वाज ड्रॉप डाउन हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 इन नागासाकी। तो ये चीजें जो है उस समय में रटाया करते थे लोग, ये टॉपिक था मास्टर का। तो सोचिए कि घर का काम करके भी अंग्रेजी में भी पढ़ना था, संस्कृत में भी पढ़ना था, रोमन की सारी चीजें जाननी थी, हिंदी वाला गिनती जानना था, इकाई 1 2 आई 2 3 आई 3 4 आई, अंग्रेजी वाला गिनती जानना था। बहुत सारे मेहनत बच्चों को करना पड़ता था, 24 आवर ड्यूटी था। इतना ज्यादा काम जो है, काम भी करना पड़ना भी, वो सब एक प्रशिक्षण था एकदम से। ऐसा नहीं कि वो मने वर्क था, एक गार्जियन के माध्यम से, एक समाज के माध्यम से। ठीक इसी ढंग से कपड़ा पहनना, कपड़ा धोना, कपड़ा पसार नहीं था इन्हें सब। हाँ, ये सारी चीजें जो है आपको ये सीखना पड़ता। और ये सारे कर लेने के बाद हम लोग जब रात को बैठते थे तो गार्जियन बैठ जाते थे साथ में, वो तरह तरह के पढ़ाई के बाद उपदेश देंगे, कौन क्या था, राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, बलराम कौन थे, ये सारी कहानियां लोग रामचरितमानस के या महाभारत के लोग कहेगा। और फिर एक से एक ऋषि मुनि के कहानी भी गार्जियन समझा के जो संस्कार भरना था वो संस्कार के कार्य को भी लोग करते थे। अब रही बात रात को सो गए, अब रात को दांत किटकिटा रहे तो गार्जियन देखता था कि भाई पेट में बच्चे की कीड़ा हो गया, इसलिए दांत किटकिटा रहा है। गोर और पटकने पर भी गार्जियन समझता था कैल्शियम की कमी है, तो लोग कहता था दूध पियो, क्योंकि पैर में दर्द ज्यादा हो रही है, यानी शरीर में कैल्शियम की कमी होगी। कितना समझदार था गार्जियन, ये चीजें मैंने
वॉच करता था गार्जियन बच्चे को देखते रहता था कि दांत किटकिटा रहा है, कि पैर पटक रहा है, कि पैर टटा रहा है, कि पानी की कमी है। पेशाब करने के दौरान भी वो देखते रहता था गार्जियन पीला तो नहीं हो रहा है, कहीं जॉन्डिस तो नहीं हो गया, इसको आंख तो पीला नहीं हो गया। गार्जियन नाखून काटने से लेकर गर्दन मलमल कितना नहवाता था कि हम लोग रोने लगते थे। तो मलमल के नहवाना, एकदम से कपड़ा वगैरह पहनाना, भले ही उनके साधारण कपड़े थे लेकिन उसमें प्यार की फूट बहुत थी और समर्पण का भाव था, सेवा का भाव था। कभी कभी गांव में साल में 1-2 बार मनोरंजन करने वाले आ जाते थे भालू लेकर, और हम लोग इंतजार करते थे कि यार बहुत दिन हो गया गांव में कोई भालू वाला नहीं आया। आ जाता था भालू वाला तो अच्छा, उसके पीछे पीछे एक गांव से दूसरे गांव तक, और घर आते थे हम लोग तो बड़ी मार खाते थे एकदम से कि भाई दूसरे गांव में क्यों गया। और फिर घर से चाउर चुरा के ले जाके दे देना, घर वाले कहते कम ले जाना, हम लोग चुरा के ज्यादा लेके चले जाते थे। फिर वो जादूगर आता था, आदमी को बिलवा देना, पेट में गर्दन में चक्कू लगा देना। ये सारी चीजें बड़ा अच्छा आनंददायक था, लेकिन 6-6 महीना पर होता था। फिर कोई सांप लेके आया, बिना बजाता था गाँव में, वो भी धान उनके समय में, गेहूं के समय में ज्यादा आते थे ऐसे नहीं। फिर सारंगी बजाने वाले आते थे, वो सारंगी बजाया करते थे। सुबह सुबह वो साईं लोग था, वो लोग भी गा के जाता था, महीना दिन बाद एक दिन मांगता था। कुछ लोग कापड़ा मांगने आते थे, कुछ लोग जो है भाट भी आते थे। हम देखे हैं कि वो लोग गांव में मंगनी बाबा करके आते थे और कहते थे कि कौना भूजा फकनों के सिखली है हाल, अब मरली है फाका भूल को फुलौली है गाल। इस टाइप से बड़ा हंसी आता था उनके कविताओं से और अच्छा लगता था, अच्छी फीलिंग होती थी। वो सब याद आता है उस जमाना, तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कितना सुखद था, कितना अच्छा था। और जैसे ही महुआ का सीजन खत्म होता था, आम का टिकोरा, अब आंधी आते ही सब लोग दौड़ जाते थे, चाहे वो 12 बजे रात की आंधी आया होगी, मेरा आम दूसरा कोई नहीं चुन ले। आम जाके बीनना, लाना वगैरह, उसे पत्थर पड़ने लगा तो चोट भी लगता था। कुछ चिड़िया भी गिरी होती थी पत्थर के चोट से, तो उनको हम लोग क्या करते थे, छोटा छोटा कीड़ा जहाँ से बीन कर खिलाते थे और फिर चाहते थे उड़ जाए, उड़ाने की कोशिश करते थे, नहीं उड़ती थी, घर लाते थे क्योंकि कुत्ता पकड़ लेगा, उसको खा जाएगा। ये सारी चीजें वहां पर उस समय होती थी। तब तक कोयना आ जाता था, भादों के दिन में आम बड़ा बड़ा हो गया और कोयना होता है, वो महुआ का जो फल होता है ना, महुआ फूल है, और कोयना होता है जिसे तेल ओल निकलता था। और लसर लसर मोटा भद से गिर जाएगा और उसको बीन के लाइए, उसका तेल निकलता था, सुखाइए, घर में पेरा जाता था। तो ये घर में बहुत सारे काम थे। अब वो कोयना लाए, कोयना से तब तक आम हो गया, आम को अगोरिए, जो टूट कर आया उसको अब जो है खटाई बनता था। हमारे घर में अचार नहीं बनते थे तो खटाई के लिए नींबू अगर हो गया तो नहर पर पत्थर पर ले जाकर अगरिए, उसको नीमकी डालना था। बहुत सारे काम जो है घर में। लेरी के तेल भी बनता था, ओखरी में जो है लेरी को कूटा जाता था और कूट देने के बाद उसको बड़ा सा हड़िया में डालकर अलमुनिया के खौलाया जाता था। और खौलाने के साथ घर में जे भी आ गया उसको भी कूटने का नियम था। फिर पानी नीचे रह जाता था, तेल ऊपर तैरता था, जिसको पसा लिया जाता था और उस तेल को धूप में जो है रख दिया जाता था ताकि पानी उड़ जाए, तेल बच जाए। जो लेरी का तेल हरापन लिए हुए होता था, सिर दर्द वगैरह में या घाम में किसी को चलना है तो माथ पर लगा दिया जाता था उस लेरी के तेल को। तीसी आता था, सही उसको पीटना था, तीसी भात खाते थे, उसको भूंज कर खूब बढ़िया से। इस तरीके से खेत में धनिया होता था, बड़ी महकता था जब धनिया फल जाता था। बोझा बांध के लोग उठाता था, लगता था मन न करे। लहसुन वगैरह बोने के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत थी कि खेत को काफी महीन जोता जाना, फिर उसमें छोटा सा एक हल आता था, हाथ से खींचना, फिर उसमें बो कर लहसुन को थोपना, जड़ नीचे एक एक लहसुन को छोड़ाना, नाखून में दर्द हो जाते थे। आलू उसमें काट के नहीं बोया जाता था, आलू के छोटे छोटे दाने जिसके आंख होते थे उसको चून कर और फिर जो है क्यारियों में गिराना, उस पे जो है कुदारी से मजदूर मिट्टी चराता था। लेकिन फिर आलू की खेती जो है हो जाने के बाद उसमें मटर का धारी देना, फिर बोकला बोना, फिर इस तरीके से मक्का का धारी देना अंदर, और आलू जब निकल गया तो मक्का पर चढ़ाना, फिर मक्का के जड़ के 4 अंगुली बगल में खाद देना, डीएपी था, कैल्शियम था, आपके यूरिया होता था, ये सब देना। उसके बाद मक्का पर मिट्टी भी चढ़ाना,
मक्का का मसूरिया काटना, उसके बाद उसके बाल तोड़ के घर लाना, और बाल आ जाता था जब ढाठा बोलते हैं उसको, जब उसको काट दिया तो उसको जड़ वाला पार्ट को भी कोड़ के और फिर उसको भी झाड़ के लाना, जिससे खाना बनता था, या मवेशी वगैरह को जो है धुआं वगैरह दिया जाता था। फिर जो नए बच्चे हैं वो सोचे कि कितना ज्यादा लोगों को काम था, और सारे ये काम करते थे, हर एक आदमी, ये नहीं कि मैं करता था, सारे आदमी, पूरे परिवार के लोग इसमें इन्वॉल्व था। ट्रैक्टर नाम की चीज नहीं थी। तो मक्का जब आ गया तो उस मक्का के दाना छोड़ाना, तो ये हाथ नाखून दुखने लगता था, उसमें लाइनिंग बना देते थे गार्जियन। हम लोग एक दौरी मक्का तू छोड़ा देगा तभी तुमको आराम मिलेगा। अब मक्का छूट गया तो उसे छत पर पसारना था। कई बार तो जो बड़े लोग होते थे वो मक्का धूप में पसार दे और लाठी से पीट के छोड़ाते थे। लेढ़ा में जो थोड़ा सा मक्का रह गया उसको जरूर हाथ से छोड़ाना पड़ता था। तो बहुत सारे काम थे। और उसके बाद लेढ़ा को भी मचान पे रख देना, जाड़े के दिन में आग तापा जाएगा। मक्का को भी धूप में सुखा के डेहरी में रखना। डेहरी में अगर चूहा काट दिया तो मिट्टी दूर से ले जाकर और फिर उसको डेहरी को लिपवाना, पुतवाना वगैरह, मिट्टी का पेटी टाइप के बड़ा था। महुआ सूख गया वो भी डेहरी में।